Let's read the question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and 7 term exceed the fifth term by 12. देखो भाई सबसे पहले क्या दिया है, इसका थर्ड टर्म दिया है 16, तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जो क्या बोलते हैं, 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो 7 टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि 7 टर्म्स में अगर हम फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, 7 टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि 7 टर्म इससे 12 एक्सीड हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, A7 ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये A7 को क्या लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 6D, और A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। क्या हो जाएगा, ये A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। ठीक है, ब्रैकेट के बाद माइनस से साइन चेंज जाएगा, प्लस A से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2D बचेगा, 2D इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, तो बताओ D कितना हो गया, D हो गया हमारा 12/2, मतलब D की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब देखो D की वैल्यू आ गई 6, तो एक काम करो, इसमें रख दो, A की वैल्यू निकल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा A प्लस 2D, तो यहाँ पे रखो A प्लस 2D के जगह पे रखोगे क्या, 6 इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, 16 माइनस 12 ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या क्या, देखो हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो A की वैल्यू है 4 और है D की वैल्यू है कितना, 6 है। हमको बनाना है AP। देखो AP क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, अब इसमें क्या करो, D जोड़ते जाओ, क्या हो जाएगा 10, फिर 10 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 22। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का AP, और यही है हमारा आंसर। चलो 17 क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 डैश डैश 253। देखो हमारा AP क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, और लास्ट टर्म है 253। बोले है कि इसमें लास्ट से जो है ना 20 टर्म निकालना है, लास्ट से, शुरू से नहीं, लास्ट से। इसका मतलब ये होगा, इस सीरीज को क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, तो रिवर्स सीरीज क्या हो जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले तो लिखेंगे 253, पलट दिए इसको। अब देखो एक बात बताओ, ये पहले इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें 5 5 का इंक्रीज हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो 5 5 का क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी इसमें से 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 248। ठीक है, और इस तरह से 13 और 8 और 3 ये लास्ट में चला जाएगा। अब तुम्हारा सीरीज हो गया, पलट गया। अब निकाल दो शुरू से लास्ट 20 टर्म निकाल दो, मतलब पलट गया। तो अब देखो क्या निकालना है, A20 निकालना है, लेकिन हमारा न्यू A क्या हो गया, हमारा A हो जाएगा 253 हो जाएगा। ठीक है, अब D क्या हो जाएगा, इसमें से 248 में से माइनस करो 253 को, तो -5 आएगा, कितना आएगा, -5 आएगा। अब हमको निकालना है 20 टर्म्स, तो A20 इक्वल टू हो जाएगा क्या, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो A की जगह पे क्या रखेंगे, 253 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 19, और D की वैल्यू क्या आई है, D की वैल्यू है -5, तो 253 माइनस 95 से कितना होता है, 95 होता है। ठीक है, माइनस में आएगा 95, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 158। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आप लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। Let's read the question number 18. The sum of 4 term and 8 term is equal to of an AP is 24. देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं,
कि फोर्थ टर्म और एट टर्म का जो सम है वो 24 है, मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। तो देखो A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 7D 24। देखो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा 2A, और 3 7 कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, सब में से दो कॉमन कर लो, तो दो कॉमन करोगे क्या आ जाएगा, A प्लस 2 5 10 5D इज इक्वल टू 24। अब 2 को ट्रांसफर कर दो, यानी कि डिवाइड में 24/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 5 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड फिफ्थ टर्म। देखो अब आगे क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिक्स टर्म्स A6 प्लस, और क्या बोला है टेंथ टर्म A10, कितना दिया है 44। अब इसको भी देखो, A6 क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A, और 9 5 हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। दोनों में से दो कॉमन कर लो, तो दो कॉमन करोगे क्या बचेगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा 44/2 मतलब 22। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन मेथड को लगा के सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। A और D की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको AP मिल जाएगा। तो काम करो, A में से D को, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 है। माइनस करोगे नीचे का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो A और A कैंसिल हो जाएगा, 5 में से हो जाएगा माइनस 2D बचेगा, और 12 में से 22 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ गई 2 5 10, यानी D की वैल्यू आ गई 5। अभी D की वैल्यू आ गई है, हमको A की वैल्यू भी फाइंड करनी है। काम करो, D की वैल्यू को उठाओ, पुट अप कर दो क्वेश्चन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दो, तो हो जाएगा A प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी आई है 5, यहाँ पे रखो 5 इज इक्वल टू 12 में, तो यहाँ पे रखो 12। अब बताओ A 25 इज इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 25 मतलब माइनस 13 आ जाएगी। ठीक है, तो A की वैल्यू है माइनस 13 और D की वैल्यू है प्लस 5, तो हमारा जो AP आएगा, हमारा जो AP आएगा वो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो लिखेंगे माइनस 13, अब उसमें 5 ऐड करते जाओ, तो 5 ऐड करेंगे 13 में क्या आएगा, माइनस 8 आएगा, फिर 5 ऐड करो क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, फिर 5 ऐड करो क्या आएगा, प्लस 2 आएगा। ठीक है, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डैश डैश डैश, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव कोई है, 1995 में काम करना शुरू करते हैं, और एनुअल सैलरी ऑफ 5000 की सैलरी पर काम करना शुरू करते हैं, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और 200 रुपये उनका पूरा मतलब प्रत्येक साल बढ़ता जाता है। मतलब इस साल अगर 5000 मिल रहा है तो अगले साल 5200 मिलेगा, उसके अगले साल 5400 मिलेगा। ठीक है, इन ईच ईयर डिड दी इनकम रीच 7000। तो बोल रहा है कितने साल में उनका जो इनकम है वो 7000 रुपए की हो जाएगा। ठीक है, अब एक AP तो बना सकते हो ना भाई, AP बना सकते हो। देखो सबसे पहले कितने मिल रहे हैं उनको, 5000 मिल रहा है। ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पे AP। इसके बाद 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा 5200, अगले बार 5400, ऐसे करते करते उनका जो पैसा हो रहा है ना वो 7000 रुपए हो जा रहा है। बोल रहा है कितने साल में 7000 रुपए होगा, यानी हमको N फाइंड करना है। अब देखो तुम्हारे पास A पता है, A फाइंड है, A 5000 है। ठीक है, D है 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो D क्या है 200 है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट टर्म है वो तुम्हारा AN है, AN की वैल्यू कितनी है 7000 है, हमको N फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है N। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे AN इज इक्वल टू क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जो जो वैल्यू हमको पता है पुटअप कर दो। देखो AN है कितना 7000, यहाँ रखोगे 7000 इज इक्वल टू A के जगह पे रखो 5000 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D के जगह पे रखो क्या रखोगे 200। ठीक है,
अब देखो 5000 को माइनस करेंगे इधर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 2000, 7000 इधर है, इधर आएगा तो माइनस 5000 क्या हो जाएगा, 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 2 से काटो इसको, कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितने आ गए, 10 प्लस 1 कितना आ गया 11, 11 साल। कितने साल में, तो 11 साल में जो उसका पैसा है 5000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर ऑफ देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाई 1.75। सेम क्वेश्चन है जो भी लगाया हमने। देखो पहले जो वीकली उसका इनकम है 5 रुपए है और इंक्रीमेंट कितना है 1.75 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एपी बनाएंगे इस क्वेश्चन में। पहले तो वीक है 5 रुपए, अगले वीक क्या हो रहा है 1.75 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एपी तुम्हारा मल, चलो ठीक है, एक आप और लिख दे रहे हैं, तो 6.75 में 1.75 जोड़ो कितना आएगा, 5 5 10, 7 14 15, 6 7 1 8, 8.50 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पूरा पैसा हो जा रहा है कितना, 20.75 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 20.75 हो रहा है। तो बोल रहा है कि मतलब फाइंड द एन, इसमें भी एन फाइंड करना है। देखो ध्यान से, तो हमको क्या पता है इसमें, ए की वैल्यू पता है 5, ठीक है, डी की वैल्यू 1.75 इंक्रीमेंट है तो डी की वैल्यू है 1.75, लास्ट टर्म है तुम्हारा ए एन है वो कितना है 20.75, एन की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। देखो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। ठीक है, और ए एन के जगह पे क्या रखेंगे 20.75 रखेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे रखेंगे 1.75। ठीक है, अब देखो ये 5 इधर आएगा क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। देखो 20 में से 5 से कितना बचेगा 15, तो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। अब 1.75 मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जाएगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75 एन माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है, डेसिमल के बाद इधर भी 2 अंक है, ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 25 का टेबल तो आता ही होगा, 25 6 जा कितना होता है 150 ना, और बच गया तुम्हारा 7 बच गया, तो 25 3 जा 75, और 25 7 जा कितना होता है तुम्हारा, होता है 175 होता है। ठीक है, अब 7 से काटो 63 को कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, यानी कि n की जो वैल्यू आ गई ना 9 प्लस 1, ये माइनस 1 तरह क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10 वीक्स, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 होता है समाप्त। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। आशा करता हूं आपको सोल्यूशन समझ में आता होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।